चल निकल यहाँ से कल मुही। हमारे बेटे को तो खा गई, अब क्या बाकी घर वालों को भी खाने का इरादा है। मेरी सास मुझे धक्के देकर घर से निकाल रही थी और इसके साथ साथ मुझ पर अजीबोगरीब आरोप भी लगा रही थी और उनके स्वर में ऐसा जहर था जो मेरे दिल को चीरता चला जा रहा था। अभी 2 दिन ही तो गुजरे थे मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए और यह लोग मुझे इस तरह बेसहारा कर रहे थे जैसे मैं कभी इस घर की सदस्य ही ना रही हूँ। मैंने विनती भरी नज़र से अपनी सास की तरफ देखा और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। माँ जी, मुझे घर से ना निकालें, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई ठिकाना भी नहीं है। आपका बेटा चला गया, यह ईश्वर की इच्छा थी। मेरा विश्वास करें, मुझसे ज़्यादा दुख शायद ही किसी को हो। मैंने रोते हुए विनती की थी, लेकिन मेरी सास के सर पर जैसे कोई जुनून सवार था। वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनके चेहरे पर कठोरता थी और दिल में मेरे लिए जरा सी भी दया बाकी ना रही। उन्होंने मुझे जबरदस्ती दरवाजे से बाहर निकाला और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं सिसकियां लेती हुई दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे निकल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और किसके पास जाऊं। मैं अभी वहीं खड़ी रो रही थी कि मेरा देवर मेरे पास आ गया। उसके चेहरे पर हमदर्दी कम और एक अजीब सी बेरुखी ज़्यादा थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको घर में तो नहीं रख सकता, लेकिन आपके रहने के लिए एक ठिकाना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने रोते हुए सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने अपना चेहरा पल्लू से ढक रखा था। मैं शोक में थी, लेकिन मुझे शोक पूरा करने का मौका भी नहीं दिया गया था। मैं खामोशी से अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। मैं सोचती रही कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। शायद किसी रिश्तेदार के घर, शायद किसी आश्रम में, जहाँ मैं कुछ दिन गुजार सकूं। लेकिन जब उसने एक सुनसान जगह पर जाकर मोटरसाइकिल रोकी, तो मेरा दिल धक से रह गया। यह जगह कोई और नहीं, बल्कि वाराणसी का एक पुराना शमशान घाट था। गंगा किनारे का एक सबसे प्राचीन और रहस्यमयी कोना। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कहा जाता है कि यहाँ की छतरियाँ और समाधियाँ बहुत पुरानी हैं। इस शमशान की बनावट भी आम जगह से अलग थी। कुछ चबूतरे बहुत ऊंचे और पत्थर से बने हुए थे, जो देखने वाले को भ्रम में डाल देते थे। मैं कई बार इस जगह के पास से गुजरी थी, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज जब मैं खुद इसके अंदर खड़ी थी, तो मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने अपने देवर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यह कौन सी जगह है? मेरा देवर हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा भाव था। उसने कहा, भाभी, काफी समय से इस जगह की सुरक्षा खत्म हो चुकी है। यहाँ कोई नहीं आता। आपके यहाँ रहने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप जब तक चाहें यहाँ आराम से रह सकती हैं। यह कहकर वह हंसता हुआ मोटरसाइकिल मोड़कर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। शाम का समय हो रहा था। आसमान पर हल्की हल्की लाली फैल रही थी और हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों के साए लंबे होकर जमीन पर फैल रहे थे और समाधियां अंधेरे में और भी भयावह लग रही थीं। हवा चल रही थी जिससे पत्तों में सरसराहट हो रही थी और मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने एक और नज़र दौड़ाई जहां समाधियां कम थीं और पेड़ ज़्यादा थे। मुझे लगा कि शायद वो जगह छुपने के लिए अच्छी है। मेरे दिल में एक डर और भी था। अगर कोई नशा करने वाला या कोई आवारा आदमी आ गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? इस विचार से ही मैं कांप उठी। मैं धीरे धीरे पेड़ों की ओर बढ़ी और वहां जाकर जमीन पर बैठ गई।
मेरा इरादा था कि रात किसी तरह गुजार कर और सुबह होते ही कोई सुरक्षित ठिकाना तलाश करूंगी। लेकिन इस समय रात का डर मुझे सता रहा था। मैं अकेली थी, न कोई अपना था न कोई सहारा, सिर्फ समाधियां थीं, खामोश और सुनसान। मैं पेड़ के सहारे टेक लगाकर बैठ गई और रोते रोते मेरी आंख लग गई। मुझे अपनी भूख प्यास का होश ही न रहा। थकान और दुख मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो वातावरण में पास के मंदिर से आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। आरती की आवाज सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में ईश्वर को याद किया। फिर मैंने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो गला तर कर लूं। मैं उठने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों पर पड़ी। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने भोजन का सामान रखा हुआ था। एक पानी की बोतल, कुछ फल थे, 2-4 रोटियां रखी थी, सब्जी और कुछ मिठाई भी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ना कोई कदमों की आहट, न किसी इंसान के आने का निशान। चारों ओर वैसा ही सन्नाटा था जैसे पहले था। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यह सब यहाँ कैसे आया? कौन रख कर गया? एक पल के लिए मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में यह विचार आया कि ईश्वर की तरफ से मदद है। मैंने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, तूने मुझे इस वीराने में भी अकेला नहीं छोड़ा। तू ही मेरा सहारा है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में शुक्र भी शामिल था। मैंने जल ग्रहण किया और ईश्वर का नाम लेकर भोजन किया। उस पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर मेरे बहुत करीब है और वह मेरे हर दुख को देख रहा है। वह वीरान जगह जो कुछ देर पहले मुझे डरावनी लग रही थी, अब मुझे इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस खामोशी में भी मेरे साथ कोई है, जैसे कोई अनदेखे हाथ मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं वहीं बैठी धीरे धीरे भोजन करने लगी और हर कौर के साथ ईश्वर का धन्यवाद करती रही। पहले दिन मैंने उस भोजन को ईश्वर की मदद समझा। दूसरे दिन भी जब वैसा ही हुआ तो मेरे दिल में हैरत और बढ़ गई। मगर जब यह नियम रोज चलने लगा तो मेरी जिंदगी का एक नया नियम बन गया। हर रोज शाम के समय जब आरती की आवाज आती, मेरे सामने भोजन का सामान रखा होता। न मैंने किसी को आते देखा न जाते देखा, मगर वह सब कुछ वहां रखा होता, जैसे किसी ने बड़ी खामोशी से अपना कर्तव्य पूरा किया हो। कभी पानी की ठंडी बोतल होती, कभी फल होते, कभी सादा रोटी के साथ सब्जी होती। मैं हर बार इधर-उधर देखती, दूर तक नजरें दौड़ाती, पेड़ों के पीछे जाती, मगर कोई नजर ना आता था। फिर धीरे-धीरे इस डर की जगह एक अजीब सा सुकून लगने लगा। मैंने वहीं गुजारा करना शुरू कर दिया। वह शमशान घाट जो पहले मुझे भयावह लगता था, अब मुझे वैसा नहीं लगता था। वहाँ कोई खामोशी अब मुझे काटने को नहीं दौड़ती थी, बल्कि जैसे मेरे अंदर के शोर को समेट लेती थी। मैं दिन के समय पेड़ों के साए में बैठी रहती, कभी गंगा मैया को देखती, कभी आकाश को देखती और कभी अपने भाग्य को याद करके खामोशी से आंसू बहाती। मुझे लगने लगा था जैसे यह जगह मेरी अपनी हो गई है, जैसे यह समाधियां मेरे दुख की गवाह हों, जैसे यह पेड़ मेरे दुख को समझ रहे हों। अजीब बात यह थी कि शमशान घाट में बैठकर भी मुझे ईश्वर से एक विशेष नज़दीकी महसूस होती थी, जैसे वह हर जगह मौजूद है और हर हाल में अपने भक्तों के साथ है। मगर एक सवाल हर समय मेरे दिमाग में घूमता रहता था, वह कौन था जो रोज मेरे लिए भोजन रख जाता था? क्या वह कोई नेक इंसान था जो मुझे देखकर तरस खा गया था, या कोई ऐसा आदमी जो खुद सामने नहीं आना चाहता था? कई बार मैंने इरादा किया कि जागती रहूंगी और देखूंगी, मगर हर बार नींद जैसे मुझ पर हावी हो जाती। फिर एक पूर्णिमा की रात आ गई।
हवा में एक अजीब ठंडक थी। दूर कहीं से उत्सव की आवाज़ आ रही थी, जैसे पूरा शहर जगमगा रहा हो। और मैं इस वीरान कोने में अकेली बैठी थी, मगर इस बार अकेलापन पहले जैसा नहीं था। मैंने दिल में पक्का इरादा किया, आज मैं सब जानकर रहूंगी। आज मैं नहीं सोऊंगी। आज देखूंगी कि वह कौन है जो रोज भोजन रखकर चला जाता है। मैंने हमेशा की तरह पेड़ के साथ टेक लगाकर लेटने का नाटक किया। आंखें बंद कर लीं, मगर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी बड़े रास्ते खुलने का इंतजार हो। कुछ समय गुजरा, फिर एक आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर किसी के पैरों की आवाज़। मेरे शरीर में हल्की सी घबराहट की लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को शांत रखा। आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। फिर वह आहट मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी। मैंने महसूस किया कोई झुक रहा है। फिर भोजन रखने की आवाज़ आई। पानी की बोतल जमीन से लगी, जैसे हमेशा होता था वैसा ही, मगर इस बार कुछ और भी हुआ। अचानक किसी ने बहुत नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। वह स्पर्श न डरावना था न भारी, बल्कि उसमें एक स्नेह था, जैसे कोई अपना हो, जैसे कोई दिलासा दे रहा हो। मेरी आंखों के कोने भीग गए, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। कुछ पल वह हाथ मेरे सर पर ठहरा रहा, फिर धीरे से हट गया और फिर पैरों की आवाज़ दूर जाने लगी। बस यही वो पल था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं तुरंत उठ बैठी। मेरी नज़र सामने गई और मैंने एक साया सा देखा जो दूर जा रहा था। वह तेज नहीं चल रहा था, बल्कि धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज़ दी, सुनिए। वह इंसान एकदम रुक गया। मेरे शब्द जैसे हवा में ठहर गए। कुछ पलों के लिए चारों ओर खामोशी छा गई। मैं धीरे से उठी और उसकी ओर बढ़ी। मेरे पैर कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा हौसला भी था। मैं उस रहस्यमय इंसान के पास जा रही थी। हर कदम के साथ मेरी सांस भारी हो रही थी। वह वहीं खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बिल्कुल उसकी पास जाकर रुक गई। मेरे और उसके बीच बस कुछ ही कदम की दूरी थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आप कौन हैं? कोई जवाब ना आया। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, मगर वह खामोश खड़ा था। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके बिल्कुल पास जाकर हल्के से उसके कंधे को छुआ। वो जैसे एक पल को रुक गया। फिर मैंने हिम्मत करके उसे अपनी ओर करने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके कंधे पर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानना चाहती थी, यही वह पल था जिसके लिए मैं कई दिनों से बेचैन थी। मैंने उसे धीरे से अपनी ओर मोड़ा और मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मेरे सामने कोई साया या भयानक चेहरा नहीं था, बल्कि एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई दिनों से ठीक से सोई ना हो। उसके हाथ में वही थैला था जिसमें वह रोज मेरे लिए भोजन का सामान लाती थी। वह मुझे देखकर हैरान रह गई, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो कि मैं जाग रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर आया, फिर वह नज़र झुकाकर पीछे हटने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल अभी तेजी से धड़क रहा था, मगर उसमें डर नहीं था, बल्कि हैरत और एक अजीब सी पहचान थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा कहीं न कहीं मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने अपनी यादों को खंगालना शुरू किया और अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य बिजली की तरह चमका। यह वही लड़की थी, कुछ साल पहले की बात थी, जब मैं और मेरे पति एक दिन बाजार से वापस आ रहे थे। सड़क के किनारे एक असहाय लड़की बैठी रो रही थी। उसके कपड़े पुराने थे और वह भूख से बेहाल लग रही थी। कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे और वह डर से सिमटी जा रही थी। मेरे पति ने तुरंत गाड़ी रोकी और उन लड़कों को डांट कर भगा दिया। मैंने उस लड़की को अपने पास बिठाया और उसे पानी पिलाया। हम उसे अपने घर ले आए थे। वह बहुत डरी हुई थी। हमें पता चला
कि वह अनाथ लड़की है और अपने घर से बिछुड़ गई है। वह कई दिनों से भूखी थी और उसका कोई सहारा नहीं था। मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसे अपने हाथ से खिलाया। मेरे पति ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और उसे ढांढस बंधाया कि अब वह सुरक्षित है। हमने काफ़ी कोशिश के बाद उसके लिए एक सुरक्षित जगह तलाश की और उसे वहां पहुंचाया। उस दिन उसकी आंखों में जो शुक्र था, वह मैं आज तक नहीं भूल सकती। बाद में भी मेरे पति ने उसकी मदद जारी रखी। उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह लड़की हर बार धन्यवाद करती थी, मगर हमने कभी उस पर एहसान नहीं जताया। हमने सिर्फ इंसानियत के नाते उसका साथ दिया था। आज वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम वही हो ना, वही लड़की। रोने लगी। उसने सर हिला दिया और मेरी ओर देखकर बोली, मैं आपको कभी नहीं भूली। मैं आप दोनों को हमेशा याद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करने आई थी, मगर जब मैंने आपकी हालत देखी तो मैं टूट गई। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया। वह पढ़ लिख कर एक कामयाब वकील बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और हर कामयाबी के पीछे वह हमें याद करती थी। वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची थी ताकि मेरा धन्यवाद कर सके। मगर जब उसे पता चला कि मेरे पति का निधन हो चुका है और मुझे घर से निकाल दिया गया है, तो वह अंदर से हिल गई थी। उसने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती थी, आपके सामने आकर आपका हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर फिर मुझे विचार आया कि शायद आप मेरी मदद स्वीकार ना करें, शायद आपको बुरा लगे। इसीलिए मैंने चुपके से आपकी मदद करना शुरू किया। मैं रोज आपके लिए भोजन रखती रही ताकि आप भूखे ना रहें। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने जल्दी से उसे गले लगा लिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा, मेरे दिल में भी कभी यह विचार नहीं आया कि तुम कौन हो। मेरे लिए वही हो जो पहले दिन थी, एक बेसहारा बच्ची जिसे हमने सहारा दिया था, और आज तुम मेरे लिए ईश्वर की ओर से भेजी गई सहायता हो। वह लड़की भी मुझे मजबूती से थामे रो रही थी, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। उस रात को शमशान घाट जो मेरी परीक्षा की जगह था, वही मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ चलेंगी। मैंने एक पल के लिए गंगा मैया की ओर देखा, उन समाधियों की तरफ देखा जिन्होंने मेरे दुख को सुना था। फिर मैं उसके साथ चल दी तो वह मुझे अपने घर ले गई। एक साफ सुथरा और छोटा सा घर था, जहां अंदर जाते ही मुझे शांति का एहसास हुआ। कई दिनों बाद मुझे लगा कि मैं वाकई इसी जगह की हूँ। उसने मेरी सेवा अपनी माँ की तरह की। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वह मुझे मेरा अधिकार दिलाएगी। मैं हैरान हुई, मगर उसने पूरे विश्वास से कहा कि वह अब वकील है, मेरा हिस्सा मुझे दिलवाएगी। उसने केस तैयार किया, अदालत के चक्कर लगाए, हर कदम पर मेरा साथ दिया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे मेरा अधिकार मिला। मेरे ससुराल वालों को कानून के अनुसार मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ा। मैंने उस दिन ईश्वर का दिल से धन्यवाद किया और उस लड़की को देखा जिसने मेरे लिए सब कुछ करके दिखाया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और दिल से आशीर्वाद दिया। वह मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। वो शमशान की अकेली रातें अब एक याद बन चुकी थीं, मगर वह यादें मुझे सिखा गई थी कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है, और कभी कभी वह मदद उसी रूप में वापस आती है जिसे हमने कभी खुद सहारा दिया होता है। इंसान को कभी किसी की मदद करते समय यह सोचना नहीं चाहिए कि सामने वाला कौन है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका बदला जरूर देता है। कठिन समय में ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि किसी न किसी रूप में सहायता जरूर भेज देता है।
यह कहानी यह भी सिखाती है कि धैर्य और विश्वास रखने वाले लोग आखिरकार सफलता और शांति पा ही लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और अधिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।